जामनी बच्चा नहीं आ रहा हमारा, और जामनी बच्चा क्यों नहीं आ रहा उसकी वजह मैं आज की वीडियो में बताऊंगा और खुलासा करूंगा इस बात का कि हमारे पास जामनी बच्चे क्यों नहीं आते और दूसरों के पास क्यों आते हैं। ये वीडियो कहाँ की है और ये क्या सिलसिला है, ये सारी एक से एक बढ़कर एक मालूमात आज आपको दूंगा इंशाल्लाह ताला। वीडियो में बने रहिएगा एंड तक क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉलेज फराहम करता हूँ मैं रेम्बो के हवाले से। तो जो लोग भी रेम्बो के हवाले से इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि रेम्बो की फील्ड में और रेम्बो के शौक़ में आगे बढ़े, तो उनको चाहिए कि मेरी वीडियोस को एंड तक देखा करें ताकि आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आए और अधूरी इन्फॉर्मेशन ना जाए। अच्छा दोस्तों, बात को आगे बढ़ाने से पहले बस मैं एक ही जुमला बोलूँगा जो कि मैं अवेयरनेस के लिए बोलता हूँ। लोग इसको पता नहीं क्या समझते हैं कि शायद मैं शायद लोगों को फ्री का शौक़ कराने की बात कर रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। जो चीज़ें करंटली मार्केट में बहुत महंगी हैं उनका शौक़ मैं सस्ते में कैसे करा सकता हूँ, पॉसिबल बात नहीं है। प्रैक्टिकल बात किया करो, जब भी करो प्रैक्टिकल बात करो, ऐसी बात ना करो कि बंदे को लगे कि यार ये तो इम्प्रैक्टिकल बात कर रहा है। तो बस मैं यही बोलूँगा कि भाई बिज़नेस जिसको करना है वो हमारे पास ना आए और शौक़ जिसको करना है वो हमारे पास आ जाए। इसकी वजह ये है कि भाई बिज़नेस जिसको करना होगा वो ये माइंडसेट लेके आएगा कि मैं 10 लाख रुपए डालूंगा। जैसे लवबर्ड में लोगों को बोला गया आप 10 लाख लगाओ आपके 20 लाख हो जाएंगे, और हुए भी लोगों के, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बात यह कि बाद में जब क्वांटिटी बढ़ गई तो रेट कम हो गया। रेम्बो के अंदर अगर मैं आज आप लोगों को बोल रहा हूँ कि यार बिज़नेस जिसको करना है वो हमारे पास ना है, इसका मतलब यही है कि यार आप लोग जो है ना बिज़नेस के माइंडसेट से नहीं आओ। हाँ, अगर रेम्बो के अंदर फ़ायदा होता है शौक़ की नीयत से आओ, शौक़ की नीयत से आओ, फ़ायदा होता है तो वेल एंड गुड है, अच्छी बात है, आप पैसा कमा लोगे। और अगर नहीं होता फ़ायदा तो आपको नुकसान होता है तो आपको अफसोस नहीं होगा कि यार मैं तो आए शौक़ के लिए था, अगर नुकसान हो भी गया तो कोई मसला नहीं है, मतलब ना ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि सिर्फ रेम्बो के अंदर ही बात नहीं है, बजरी के अंदर ना यार वायरस आते हैं। अभी हमने प्रोडक्शन यूनिट 2 पे हमारा बहुत लॉस ज़्यादा हुआ बारिशों की वजह से और वायरस की वजह से। प्रोडक्शन यूनिट 1 पे अल्लाह का शुक्र है ऐसा लॉस नहीं हुआ, लेकिन प्रोडक्शन यूनिट 2 के अंदर हमारे कुछ बर्ड्स बहुत आला नस्ल के मर गए। उसमें हमारा एक जामनी का हमने पट्ठा तैयार किया था अंडर साइज़ का वो मर गया। तकरीबन अच्छी खासी कॉस्ट थी उस पट्ठे की, 10,000 का तो सिर्फ पट्ठा था वो, और समझो बड़ा हो के वो तकरीबन 15,000 रुपये तक का तो होगा कम से कम भी ना, अंडर साइज़ में था वो जामनी पट्ठा था, वो मर गया हमारा। उसके अलावा हमारे पास उसी की एक बहन थी वो मर गई, ठीक है, उस पट्ठे की। एक हमारा जामनी पट्ठा बचपन में ही मर गया था प्रोडक्शन यूनिट 2 के ऊपर। काफ़ी उसमें भी लॉस हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ वायरस नहीं आया था, वो ऐसे ही कुदरती तौर पे जैसे नज़र लग जाती है या फिर इंसान की बुराई परिंदा अपने ऊपर ले लेता है, इस तरह के मामला हुए। लेकिन ऐसा वायरस वाला सीन नहीं हुआ। लेकिन प्रोडक्शन यूनिट 1 के ऊपर हमें वायरस की सूरत में भुगतना पड़ा काफ़ी नुकसान। तो अगर मैं ये बोल दूँ यार बिज़नेस के हवाले से कि अगर हमने बिज़नेस के हवाले से देखा जाए तो हमने बहुत ज़्यादा लॉस किया है, ठीक है ना। तो अगर इस हवाले से मैं नोट करूँ, इतना लॉस हो गया है कि अगर कोई और बंदा होता और शौक़ नहीं होता उसे, हमारे अंदर तो कीड़ा है ना, शौक़ है, तो हम उसको रखे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। और ज़ाहिर है जो तोते मर गए हम दोबारा नए ले आए, हमने पैसा खर्च करा दोबारा आ गए नए, ठीक है ना। तो बात यह है कि पैसे हैं, पैसे खर्च करके हम भी बर्ड्स ला रहे हैं। अगर आप लोगों को बर्ड्स का शौक़ करना है तो ज़ाहिर है वो सब पैसे से होगा। कोई ये मत समझे कि यार पैसे के बगैर कुछ होता है। लेकिन बताने का मकसद अवेयरनेस देने का ये है कि यार ये बिज़नेस नहीं है, ये शौक़ है। इसमें आपका पैसा लगेगा, पैसा निकालना बहुत मुश्किल है, पैसा निकल भी जाता है। अब जैसे अगर आप अच्छी वर्किंग करते रहो, जो आज का टॉपिक है जामनी का, जिसके अंदर मैं ये दिखा रहा हूँ वीडियो में कि एक मादी है जिसके नीचे सारे के सारे ही जामनी बच्चे आए हुए हैं। तो भाई यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या तरीक़ेकार होगा, कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे लाइफ में, और इस तरह की मटकियाँ जिसमें 8-8 जामनी बच्चे हैं, इसके तरीक़ाकार क्या होगा। देखो यार, अभी तक ना हमारे पास अच्छी क्वालिटी के रेम्बो नहीं है। जैसे कि वीडियो में मैं साइड वाली दिखा रहा हूँ जिसमें होगो रोमो का मेल नीचे बैठा हुआ है, उसके ऊपर जो सारे मेल हैं वो सारे जामनी में हैं और एक से बढ़कर एक क्लियर विंग क्वालिटी है। ऐसे तोते हमारे पास अभी तक नहीं मौजूद क्वांटिटी के अंदर। अच्छा, अब तरीक़ाकार क्या होगा, अभी हम क्या करते हैं, हमने जो प्रोसेस सीखा है ना वो ये सीखा है कि यार गिरे यानी मूव को हम आसमानी यानी डबल फैक्टर स्काई ब्लू या स्काई ब्लू से लगाते हैं तो हमारे पास जामनी प्रोड्यूस होता है। अब जामनी जो प्रोड्यूस हुआ है ना, ज़ाहिर है वो हमारे पास प्योर जामनी नहीं है, क्योंकि उसके माँ बाप गिरे और ब्लू थे। तो अब जो हम जामनी प्रोड्यूस कर रहे हैं ना अपने पास, उसके अंदर क्या है कि उसके माँ बाप के अंदर गिरे का जीन और ब्लू का जीन चल रहा है, ठीक है। दुनिया में ऐसे ही हो रहा है।
अच्छा, अब जामनी के बच्चा जो आया है ना, हमें चाहिए हम उसको जामनी से ही लगाएं। अच्छा, जब जामनी को जामनी से लगाते हैं तो ज़्यादातर बच्चे गिरे आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा हम उन गिरे बच्चों को आसमानी से लगा देते हैं। लेकिन लाइन प्योर करने के लिए हमें जामनी को जामनी से लगाना पड़ेगा, फिर जो गिरे बच्चा आएगा उसको फिर दोबारा जामनी से लगाना पड़ेगा, फिर जो जामनी आएगा फिर उसको जामनी से जामनी लगाना पड़ेगा। इस तरह जामनी से जामनी लगा लगा के फिर उन जामनियों से जो गिरे आएंगे उनको भी जामनी से ही लगाना होगा। फिर उस तरह लगा के हमें इस लेवल पे पहुंचना होगा कि हमारी 4 से 5 से 6 ब्रीड के बाद हमारी लाइन इतनी प्योर हो जाए कि हमारी मटकी के अंदर या बॉक्स के अंदर जब बच्चा आए तो वो सारा का सारा जामनी आए, जैसे इस वक्त इस भाई के पास आया है। ये वीडियो भाई मैंने बांग्लादेश के एक भाई के लिए, और उनको क्रेडिट भी मैं दूंगा, उनका नाम मैं नहीं ले रहा, लेकिन भाई आपकी वीडियो लेने का मकसद ये है बताने का कि लोगों को अवेयरनेस हो। अब ये सारा बच्चा जामनी का आया हुआ है। इन भाई ने क्या करा कि जामनी से जामनी लगाते रहे। आज इनके पास जो ब्लड लाइन है वो इतनी प्योर हो गई है कि इनके पास तकरीबन अगर 8 बच्चा आया हुआ है ना मटकी के अंदर, तो 1 2 3 4 5 बच्चा मुझे दिख रहा है, 5 बच्चा, 5 का 5 जामनी बच्चा आया हुआ है। ये देखो आप यार। तो आप लोगों से बात करने का मकसद ये है सारा कि यार अभी तक हम लोग ना जामनी बच्चा एक तो सर्वाइव नहीं करा पा रहे। लेट सपोज इस बार ब्रीड आई, अगले सीज़न में वो ब्रीड या तो मैं बेच देता हूँ या फिर कोई और बंदा होता है वो मार चुका होता है ना। यहाँ पे कराची के अंदर ख़ास तौर पे वायरस का अटैक इतना ज़्यादा है कि वो बच्चा सर्वाइव ही नहीं कर पाता, बचता ही नहीं है। तो या तो लोगों के पास जाओ, बोलो यार वो कहाँ है, वो मर जाता है। हालांकि बजरी की लाइफ 15 से 20 साल होती है, अगर ये जीने पे आए तो ये इतना जीता है। लेकिन हमारे कराची के अंदर इतने वायरस और ये इतनी बीमारियाँ हैं कि अगले सीज़न में जाओ, बोलो यार वो बच्चा कहाँ है जो पिछले साल प्रोड्यूस हुआ था, वो बोलता है यार वो मर गया। तो ये बड़ी मुसीबत है। तो अगला बच्चा ही मर जाएगा तो फिर हम जामनी से जामनी लगा के कहाँ से आगे बढ़ेंगे। हाँ, लेकिन अभी मैंने कुछ अपर साइड में अपने बर्ड्स का सेटअप लगाया है, एक भाई के साथ वो करे, पार्टनरशिप करिए। तो उनके भाई के साथ भी इंशाल्लाह ताला आपको वीडियो बनाएंगे। हम जहाँ पे जाएंगे वो जगह के भी दिखाएंगे आपको, और लोकेशन वगैरह सब दिखाएंगे कहाँ पे हमने ब्रीडिंग सेटअप बनाया है। पहाड़ों में बनाया है जहाँ पे सर्दी है। एक्सपेरिमेंट ये कर रहे हैं भाई कि सर्दी वाले इलाके में ब्रीडिंग सेटअप बनाने का मकसद ये है कि वहाँ पे परिंदा जो है ना सर्वाइव करे और मरे ना। अच्छा, मुझे ये इंस्पिरेशन इस तरह मिली कि एक साहब है, वो इस इलाके के थे, पहाड़ों की तरफ का इलाका है। तो वो भाई मुझे दिखाने लगे कि यार वहाँ पे ना जो उन्होंने बर्ड्स लिए थे ना 5 साल पहले, उनके पास वो बर्ड्स आज भी थे और उन्होंने वो बर्ड्स दिखाए भी और लोगों को बेचे भी वापस ना। तो मैंने दिमाग में आइडिया क्लिक करा कि यार वो बंदा, क्योंकि पहाड़ी इलाके में रहता है और पहाड़ी इलाके में ज़्यादातर ना ठंड रहती है, वहाँ पे वायरस भी नहीं आता और जरासीम भी नहीं होते, बैक्टीरिया भी ग्रो नहीं करता। तो मैंने सोचा क्यों ना यार हम भी ऐसे इलाके के अंदर अपनी प्रोडक्शन यूनिट को बनाएं जहाँ पे परिंदा मरेगा नहीं और बढ़ता रहेगा, और जब बढ़ता रहेगा तो ज़ाहिर हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शौक भी करा सकेंगे। अभी हमारे पास क्वांटिटी नहीं है। हाँ, कल जो मेरे पास मैंने वीडियो लगाई थी जामनी के पेयर्स की, वो ब्लड लाइन बहुत अच्छी है और वो मुसलसल जामनी प्रोड्यूस कर रही है। अगर किसी को अच्छी ब्लड लाइन इस तरह की चाहिए जो जामनी प्रोड्यूस कर रही हो तो वो मुझसे वो वाले बर्ड्स ले ले जो कल मैंने लगाए थे वीडियो के अंदर, जिसमें 4 तोते थे, 2 पेयर थे वॉयलेट में, तो एक मादी उसमें अंडर साइज़ की भी है बड़ी सी। तो वो अगर कोई वो वाले पेयर लेता है तो उसके इंशाल्लाह जामनी बच्चे प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि वो ब्लड लाइन प्योर की गई है, काफ़ी हद तक प्योर हो गई है और अब जामनी रिजल्ट दे रहे हैं सारे के सारे बच्चे उसमें। एक आध कोई गिरे आ जाए तो एक अलग बात है, मूव, लेकिन यह है कि जामनी बच्चा ज़्यादा आ रहा है। तो अगर किसी को जामनी के अंदर वो क्वालिटी लेनी है तो वो थोड़ी महंगी पड़ेगी, क्योंकि वो प्योर ब्लड लाइन की क्वालिटी है जामनी के अंदर। वो आप लोगों को सारे जामनी बच्चे भी देगी और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को उस वाली ब्लड लाइन से बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि सारा जामनी बच्चा आएगा तो ज़ाहिर आप लोगों की अर्निंग भी अच्छी होगी और आपका शौक भी अच्छा होगा इस हवाले से कि यार आपको सारा का सारा जामनी बच्चा प्रोड्यूस होगा ना, मतलब कोई नुकसान नहीं है उसके अंदर। दूसरी बात ये कि यार 15-20 साल जब अगर तोते की एक उम्र है, एक हमारे भाई हैं ग्रुप के अंदर हमसे बात कर रहे थे तो उन्होंने एक अपना नर शेयर किया जिसकी उम्र 7 साल थी। तो बताने का मकसद ये है कि 7-8 साल के तोते अगर लोगों के पास हैं और ऐसे नर हैं जो 7-8 साल जी रहे हैं तो बहुत स्कोप है। लेकिन बात वही है ना कि आप लोगों को थोड़ा सीखना पड़ेगा, लर्निंग करनी पड़ेगी कि कैसे जो है वो जामनी प्रोड्यूस हो रहा है और कैसे
इनको ज़िंदा रखना है। असल गेम ज़िंदा रखने का है। मैं आपको बता दूं, मेरा दिमाग इतना तेज़ है कि मैं इसके अंदर जामनी क्या, मैं इसके अंदर ब्लैक रेनबो भी प्रोड्यूस करवाऊंगा। लेकिन दिमाग तेज़ होना काफ़ी नहीं होता, हमें ऐसे लोग चाहिए, टीम वर्क चाहिए जो हमारा साथ दें। और ब्लैक रेनबो किस तरह प्रोड्यूस होगा उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये वाला टॉपिक चेंज हो जाएगा इस वजह से भाई आज का टॉपिक सिर्फ यहीं रखते हैं कि जामनी से जामनी लगा के जामनी प्रोड्यूस हो। मिलते हैं अगली वीडियो में भाई। जिन लोगों को भी रेनबो बर्डजीज चाहिए रब्ता कर लें, नंबर आपको पता है 034724332331। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।